प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलोज और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोज में। डीएनए में मौजूद शर्करा है न्यू डीऑक्सीराइबोज। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए में। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम लोग बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जुओप्सिस। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है एजोला। अब हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमिनेरिया। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस है। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास है। अब हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। कवक है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है ईस्ट मशरूम खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैकोरोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोर्टिकोलस। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल कहलाते हैं। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया इरवेनिया रेमेनिला। अब हम लोग बात करेंगे अनावृति बीजी के बारे में। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं, नग्न आवरण नहीं होता। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी के बारे में। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड में। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया में। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस का होता है। सोलोनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। मलवेसी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी, गुलहड़।
मटर किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी का। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का। लौंग किस कुल का पौधा है? मिंटेसी कुल का। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। जड़, तना और पत्तियां के बारे में। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। तर्क रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है शलजम। शक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर, शलजम। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद के उदाहरण है आलू। घनकंद के उदाहरण है ओल, अरबी। प्रकंद के उदाहरण है अदरक, हल्दी। शलकंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जिनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र होता है रंध्र। पत्तियों सांस लेती है अस्टोमाटा से। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है अस्टोमाटा। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और नीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। अब हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म है साइकस। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है सत्य फल। इस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, पुष्पासन, बाह्य दल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण है मटर, आम। असत्य फल है सेब, नाशपाती, कटहल। सरोसिस फल है शहतूत, अनानास, कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे फूल के बारे में। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प फूल द्वारा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप या कार्पेल। जो छोटा पुष्प है बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है लैफलेसिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक के बारे में। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है ऊतक। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचट ने किया था। में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनीय ऊतक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी ऊतक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोजोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला तथा लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता या उपचयन होता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर विकिरण। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में। प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन। प्रवर्धन पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था। इसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है। ऑक्सिन का 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन। एथिलीन की खोज वर्ग ने 1962 में किया था। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 में किया था। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में किया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन। ट्राउमैटिन है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। पौधों के जख्मों को भरता है ट्राउमैटिन।